एनटीपीसी का रिजल्ट खोल लिया है और जैसा आप देख रहे हैं जो आंकड़े हैं इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो हम देखे ले रहे हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जैसा आप देख पा रहे हैं नंबर 1 में ही तो 42,148 करोड़ का इसने टोटल इनकम जनरेट किया है क्वार्टर दिसंबर 2022। और जस्ट 3 माह पहले हम सितंबर 2022 की बात करें तो उसने 41,810 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की थी। और जस्ट पिछले साल की बात करें यानी दिसंबर 2021 की तो उसने 31,161 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। यानी कहीं ना कहीं से देखा जाए तो साल दर साल और क्वार्टर इन क्वार्टर इसका टोटल इनकम बढ़ रहा है, तो जो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा आप 9 नंबर पर देख रहे हैं टोटल कंप्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड। तो इसका अगर प्रॉफिट देखें दिसंबर 2022 में तो 4,486 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। और अगर जस्ट पिछले 3 माह पहले की बात करें सितंबर 2022 की तो इसने 3,336 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो अगर पिछले 3 माह से तुलना करें तो बम्पर प्रॉफिट हासिल किया है इसने। और अगर जस्ट पिछले साल से तुलना करें सितंबर 2021 तो 4,213 करोड़ का इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था। यानी पिछले साल के क्वार्टर से भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है और जस्ट पिछले क्वार्टर से भी, यानी रिजल्ट बहुत बम्पर आया है। एनटीपीसी का जैसे देख रहे हैं चार्ट ओपन कर लिया है और आज के दिन देखें तो लगभग 166.30 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है, जो कि बहुत सही है। और देखें तो इसने हाई लगभग 180 रुपये के आसपास मारा है। तो हम अभी भी देखें तो काफ़ी गिरावट में शेयर मिल रहा है और रिजल्ट देखें तो बहुत दमदार आया है। तो चाहे तो अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यदि और ये नीचे गिरता है तो और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट बहुत बढ़िया है और कोई भी शेयर हो धीरे धीरे ही ऊपर जाता है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं। तो हमने ये शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लिया जैसा देख पा रहे हैं। तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो 51.1%। एफआईआई दबा के माल खरीदे हुए 15.67% जैसा माल खरीद के बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड भी बहुत ज़्यादा माल खरीदे हुए 18.91%। इंश्योरेंस कंपनियां भी 10% जैसा माल खरीदे हुए हैं। डीआईआई भी काफ़ी माल खरीदे हुए हैं। तो और देखें हम जैसे जो रिटेल बाई नॉन इंस्टीट्यूशन तो हम लोगों की सौभाग्य की बात है हिस्सेदारी कम ही बचेगी, यानी 2.62% ही हम जैसे लोगों के लिए हिस्सेदारी बची है। कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है, तभी देखते हैं एफआईआई इतना सारा माल खरीद के बैठे हुए, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनियां ये सभी इतना सारा माल खरीद के बैठी हुई हैं। खोल लिया है कंपनी का फंडामेंटल देखे ले। जैसे मार्केट कैप देखते हैं तो मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, 1,61,255 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जो कि इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है, यानी मार्केट कैप से कहीं लगभग डबल इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और पी रेशियो देखें, पी 10.11 है, ये भी बहुत सही है। और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है और बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है, 4.21% का डिविडेंड देती है। और इसके बाद कैश देखें तो कैश भी इस कंपनी के पास है, 2,455 करोड़ का कैश है। और वहीं सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा है, 1,70,647 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात हो, इसीलिए ये शेयर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा। प्रोमोटर होल्डिंग हमने बताई थी 51.1% है। और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया 17.13% के हिसाब से। और जो ROE है, ROE 13.24, ROC 9.5, यानी ROE और ROC दोनों भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत सही है, 17.01% जैसी प्रॉफिट ग्रोथ है। तो नेगेटिव पॉइंट वाली बात इसमें एक ही है कि जो डेप्ट इस कंपनी के ऊपर 1,70,000 करोड़ के आसपास लगभग डेप्ट है। लेकिन अगर इसके इंटरेस्टिंग वैल्यू से हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं डेप्ट काफ़ी कम ही है। और तो अब जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं कि एनटीपीसी है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। और इसकी बात करें तो 1975 में सिंगरौली उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी का जो पहला सुपर थर्मल पावर था वो शुरू हुआ था। और इसके बाद इसके जो लगातार प्रोजेक्ट हैं वो बढ़ते गए। इसका मुख्यालय देखें तो नई दिल्ली में है। और सन 2016 की बात करें तो टोटल विश्व में इसका 400वां स्थान था। और अगर कंपनी की बात करें तो इसकी जो कुल क्षमता है 50,750 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है, जिसे कंपनी ने 2032 तक 1,28,000 मेगावाट स्थापित करने का
लक्ष्य रखा है, यानी कहीं ना कहीं से लक्ष्य बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं उस दिशा में काम कंपनी कर रही है। और देखें तो जिसमें से 56% कोयला से उत्पादित करती है और 16% गैस से और 11% परमाणु ऊर्जा से उत्पादित करती है। और भारत में अगर देखें तो एनटीपीसी का लगभग 25% विद्युत उत्पादन में योगदान है। और अगर इसके संयंत्र देखते हैं परियोजनाएं, तो 15 परियोजनाएं कोयला आधारित हैं, 7 परियोजनाएं गैस आधारित हैं और 3 हाइड्रो आधारित हैं। तो इन सभी से कुल मिलाकर 50,750 मेगावाट बिजली उत्पादित करती है। सेक्टर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है और फ्यूचर ग्रोथ वाला सेक्टर है। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात देखिए, इसके ऊपर कर्जा काफ़ी है। और रिजल्ट जैसा हमने देखा है तो प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आया है। तो आप चाहें तो लंबी समय के लिए इस शेयर को खरीद सकते हो। और फिर भी अगर किसी शेयर में खरीदना तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह या अपना खुद का रिसर्च करके ही शेयर में इन्वेस्ट करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।